सर्वोच्च कलाधर के कलावंत आए हैं। कला जगत के ये मनीषी श्रीमंत आए हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 2 तारीख के महावाक्य हैं। आज की तारीख है 2/2/21। बाबा बोले, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है और रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? बाबा बोले, जो बच्चे याद में रहे स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वे बहुत ऊंचा पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे, किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। बाबा एक ही श्रेष्ठ मत देते, बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर क्या करो, मुझे याद करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है। शरीर में बुद्धि नहीं है। शरीर में बुद्धि नहीं है। शरीर में बुद्धि होती तो मुर्दे बुद्धिवान होते हैं, परंतु आत्मा में मन और बुद्धि है। शरीर में दिल है, दिमाग है स्थूल रूप में, पर काम कब करता है? जब उसमें चेतन आत्मा है। तो स्वरूप दिल का मन से लगा देते हैं और बुद्धि का दिमाग से लगा देते हैं। परंतु बाबा कहते, बच्चे शरीर में बुद्धि नहीं है, किसमें है? आत्मा। आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है, न कि शरीर। मुख्य है आत्मा, शरीर तो मेरा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है ना। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखने में आता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहती, वह भी देखने में नहीं आते। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई है, यह बहन भाई है। आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते ना। बाबा ने कहा जिस्मानी भाई बहन शरीर के तो दिखाई देते, आत्मा का नहीं दिखता है। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है।
पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है, वैसे यह पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, राम सीता की डिनास्टी। यह तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते। इसको कहा जाता रावण राज्य, है ना। अभी बाबा सारी कहानी हमें समझा रहे हैं सृष्टि नाटक की। बाबा कहते हैं कैसे कैसे नंबरवार सब आते हैं। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते, परंतु जलता ही नहीं, फिर जलाते रहते। ये है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन और फिर नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त भी कहते हैं। गाते हैं ना, तुम मात पिता स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और धार नहीं उनके तुम ही रखवारे हो। तो बाबा सखा भी तो है ना, परमात्मा भगवान सखा भी है, बंधु माता पिता सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए गाते भी हैं। बाबा ने कहा बच्चे इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त और रावण है दुश्मन, है ना। बाबा ने कहा खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना सभी ने। तो खुदा दोस्त की मत पर चला तो उस बच्चे को राज्य भाग्य मिल गया। तो अभी भी खुदा दोस्त की मत पर चलेंगे तो हम विश्व की राजाई ले लेंगे। बाबा कहते बच्चे, भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वो है दुश्मन। इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख। अब यह कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही भी करते हैं, बाप दादा सही माना सिग्नेचर हस्ताक्षर करते। कई बच्चों को लेटर लिखते थे ना बाबा, तो बाबा उसमें ही लिखते थे ना। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका बाप हो गया ना, जिसको एडम भी कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते। देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। ये है साकार खाल। बाबा कहते हैं बच्चे ये साकार बाबा है। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब यह तुम्हारी है पुरानी खाल। बाबा कहते शरीर क्या है? पुरानी खाल है आत्मा के लिए। ये है पतित दुनिया रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया तो खत्म हो जाएगी, उसके लिए ही यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े महल हैं, वो स्वर्ग में है ना, उन्हें और कोई दुख है।
सारे सुख तो इस समय किसी को नहीं है। भले सुख के साधन है, पर सुख ले आत्मा, उसमें अंतर है। सुख के साधन इंसान जुटा सकता है, पर खुद सुखी रहे उसमें अंतर पड़ जाता है। सुख के साधन होते हैं आजकल, पर मन तो फिर भी दुखी रहता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, भले किसके पास करोड़ हैं, परंतु यह सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये है पुरानी दुनिया, अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते हैं सदगति के लिए, हमको पावन बनाओ। हम विशस बन गए हैं, पतित बन गए हैं। विशस को पतित कहा जाता है। सतयुग में है वाइसले संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहाँ होता ही नहीं है। ना ही देह अभिमान है और ना ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना। तो बाबा ने का विकार ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए रावण ही नहीं, विकार ही नहीं, तो रावण को जलाते भी नहीं। 5 विकार होते नहीं, इसलिए वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो। यह पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है, माना राजधानी दिल्ली ही रहती है, पर नाम बदल जाता है, इंद्रप्रस्थ बन जाता है। अभी भी दिल्ली ही राजधानी है ना। अभी तो चारों तरफ से पैक है आज तो दिल्ली। जब से लड़ाई झगड़ा हुआ है, चारों तरफ से दिल्ली को बिल्कुल कर दिया है बंद। तो बाबा कहते हैं बच्चे, परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरात के महल थे ना। बाबा ने कहा अभी तो ईंट पत्थर के हैं, घर है, मकान है, और सतयुग में क्या होंगे? महल होंगे। अथाह सुख था। अभी बाबा कहते तुमने विश्व का राज्य गंवाया, मैं फिर से तुमको देता हूँ। तुम मेरी मत पर चलो। काम क्या करना है? बस बाबा की मत पर चलना है। बाबा कहते बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो मुझे सिर्फ याद करो और किसी देहधारी को याद ना करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु के गले की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर में हूँ मैं, फिर 2 हैं ब्रह्मा सरस्वती। फिर वही सतयुग में महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की ही फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे? मैं इस भारत को फिर से क्या बना देता हूँ? स्वर्ग बना देता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही यादगार बनते हैं। वो है रुद्रमाला और वह है विष्णु की माला। रुद्रमाला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान वह निराकारी परम धाम है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है। आत्मा तो कैसी है?
बिंदी जैसी है। तो हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं, वो है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस तो एक भी नहीं जा सकते। सबको पार्ट में आना ही है, तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते। तुम तैयार हो जाएंगे, फिर जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएंगी। फिर खलास, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्कर चलेगा। गीत में भी सुना ना, आखिर वह दिन आया आज। तो तुम जानते हो भारतवासी अब नरकवासी हैं। वह फिर क्या बनेंगे? किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? वही स्वर्गवासी बनेंगे। सतयुग में जाने का वही भाग्य प्राप्त करेंगे जो इस समय पुरुषार्थ करेंगे। दुनिया वालों के कहने से थोड़े चले जाएगा कोई कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। अगर इतना सहज होता कि गोली खाओ और पहुंच जाओ स्वर्ग में ऐसा थोड़ी हो, इतना सहज थोड़ी होता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे अभी के पुरुषार्थ से ही हम सतयुग में जाने के योग्य बनते हैं। तो तुम जानते हो भारतवासी अब नरकवासी हैं, वो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्फ बाबा और बे बादशाही। अल्फ को बादशाही मिल जाती है। अभी बाबा कहते, मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है किसने? किसने बनाया? रावण ने बनाया है। फिर पावन कौन बनाते? भगवान बनाते, जिसको पतित पावन कहते। तो तुम कैसे पतित से पावन और पावन से पतित बनते हो? वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। यह विनाश है ही इसके लिए। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। दिखाते हैं ना ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते, उनका भी शरीर छूट जाएगा। बाबा ये बात साकार में कहते नहीं थे। आज बाबा ने कितनी बड़ी बात समझाई है, क्योंकि सब बच्चों को तो यही था बाबा के साथ हम सतयुग में जाएंगे, बाबा के साथ ही जाएंगे परम धाम भी। लेकिन बाबा कहते बच्चे ये ब्रह्मा की आयु है, ये ब्रह्मा जिसमें बाबा वर्षा देते हैं बैठकर, वो उसका शरीर भी छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ, आत्माओं का जो बाप है वो समझाते हैं। इसलिए बाबा कहते क्या निश्चय करना है? कौन समझाते हैं? शिव बाबा आत्माओं का बाप बैठ समझा रहे हैं, कोई देहधारी नहीं। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं। बाबा कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहाँ तकदीर जग जाए। बाबा आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब तो खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, माना भारत का उत्थान और भारत का पतन, इसका ही खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, सारी दुनिया का ही उत्थान हो जाता है। जब भारत का उत्थान होता है तो सारी दुनिया का हो जाता है। भारत का पतन होना शुरू होता है, सारी दुनिया का पतन हो जाता है। स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते, यह बाप ही बैठ समझाते। राइज ऑफ भारत देवताओं का राज्य और फॉल ऑफ भारत रावण का राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है।
बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने, तो कितना सहज है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। यह भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं, फिर दुख भोगते हैं। तो यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। बाबा कहते, बच्चे सिर्फ अल्फ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। अभी देखा ना क्या स्थिति थी। कोरोना की वजह से यहाँ वाले वहाँ नहीं जा पा रहे थे और वहाँ वाले यहाँ नहीं आ पा रहे थे ना, फंस गए थे, जो बड़ी मुश्किल से उनको निकाला। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो बाबा ने जो कहा वो एक एक शब्द कैसे सत्य सिद्ध हो रहा है ना। कब बाबा ने कहा? 69 से पहले। तो बाबा ने कहा वहाँ वाले यहाँ नहीं आ सकेंगे और यहाँ वाले वहाँ नहीं जाए। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ ही आकर अवतार लेते। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। गॉड फादर है ही जो आकर लिबरेट करते। तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए। उनकी ही क्या मनानी चाहिए? क्या आ रही है? शिवरात्रि जयंती मनानी चाहिए। वह बाप यहाँ भारत में ही आकर सबको पावन बनाते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा ना। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। क्या कर रहे हैं बाबा? सबको दुर्गति से छुड़ाकर सदगति में ले जाते। तो अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती हैं। आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ऊंचा पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं आशीर्वाद भी मिलेगी और पद भी ऊंचा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा पॉइंट है, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की
सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। वरदान दिया बाबा ने, अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। बाबा बोले बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, जो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अधिकारीपन की स्थिति में रहो। मैं आत्मा अधिकारी हूँ और बाबा ने तो सारे अधिकार हमें दे ही दिए हैं। बाबा हमारा सच्चा साथी है। तो बाबा कहते सहज ही बुद्धि एकाग्र हो जाती है। स्लोगन है, राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार। सार से विस्तार कैसे? व्यर्थ से मुक्त रहना है पर कोई कार्य करना है तो कार्य अर्थ तो चिंतन करना पड़ता है ना। ये काम करना है, सेवा करनी है, प्लानिंग करनी है, या ये सोच के बैठ जाओ मैं भी बिंदु बाबा भी बिंदु बस हो जाएगा काम, तो नहीं होगा ना। तो जब जरूरत है तब सार से विस्तार में आ जाओ, और जब वो कार्य हो गया तो विस्तार को सेकंड में समेट के सार में आ जाओ। राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी हैं ना। तो इसीलिए विस्तार से सार और सार से विस्तार में समाना है। अच्छा, सार है मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा क्या बन के आया? दोस्त। भूल नहीं जाना उसको घर में बिठा के। अब फ्रेंड को तो हमेशा साथ रखते हैं ना। कहते कोई कोई बात ऐसी होती है जो किसी को नहीं बता सकते पर फ्रेंड को बता सकते हैं। है ना। तो बाबा हमारा फ्रेंड है। और आज सवेरे दादी जी की क्लास आ रही थी, गुलजार दादी की, तो सुना ना कि बाबा जो है ऐसा है जिसके पास से बात कहीं नहीं जा सकती। और तो किसी को भी सुनाओगी उसके पेट में बचेगी नहीं बात, कहीं ना कहीं चली जाएगी, है ना। जैसे दादी जी कहानी भी सुनाते थे कि एक बारी एक राजा था, उसके सिर पे 2 सींग थे। तो जो भी नाई उसके बाल काटता था राजा उसको मरवा देता था। अब धीरे धीरे नगर में नाइयों की संख्या कम होने लगी, राजा के बाल काटने से सब डरने लगे। तो क्या किया राजा ने, एक बारी नाइयों ने अपना संगठन किया, कहा ऐसे तो धीरे धीरे हमारा सब खत्म ही हो जाएंगे हम सब। तो एक जो समझदार था, उसमें इंटेलिजेंट नाई था, उसने कहा अब की बार राजा के पास मैं जाता हूँ। तो राजा के पास गया बाल काटने। उसने कहा राजा जी आपके बाल तो बहुत सुंदर है, मैं इनका ये स्टाइल बना सकता हूँ, मैं इनका ये स्टाइल बना सकता हूँ। तो उसको राजा ने मारा नहीं। उसने कहा लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं कि इस राजा के सिर पे 2 सींग हैं। तो अब क्या हुआ, अब उसने किसी को बाहर आके बताई तो नहीं, लेकिन पेट में बची भी नहीं। तो उसने क्या किया, जा करके जंगल में खूब जोर जोर से चिल्लाया, राजा के 2 सींग, राजा के 2 सींग, राजा के 2 सींग। अब चिल्ला के खूब जोर जोर से बोल के अपने पेट की बात निकाल के आ गया ना। अब थोड़े दिन बाद राजा ने एक फंक्शन रखा, समारोह का आयोजन करवाया। उस समारोह में गाने बजाने वाले भी आए, डांस करने वाले भी आए। तो जब गाना बजाने वाले आए उनके साथ ढोलक भी थी, हारमोनियम भी था, तबला भी था।
अब जैसे ही गाना गाना शुरू हुआ तो हारमोनियम बोला राजा के दो सींग, राजा के दो सींग। ढोलक ने कहा किन्ने कहा, किन्ने कहा। तबला कहता है बब्बन हज्जाम ने। तो ये गुलजार दादी जी ये कहानी सुनाया करते थे। तो जो भी किसी को बात बताएंगे तो उसी लकड़ी का वो बना था जिस जंगल में जाकर के वो नाई ऐसे बोल के आया था। तो स्थूल चीजों में से भी वो प्रकंपन फैलने लगते हैं। तो बाबा लेकिन ऐसा है जो हमारी बात किसी को नहीं बताता है ना, अपने पास रख लेता है। इसलिए बाबा सबसे अच्छा दोस्त है। तो बाबा ने ये कहा मीठे बच्चे खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को चलाते हो। प्रश्न है किन बच्चों को अनेकों के आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती। बाबा बोले जो बच्चे याद में रहे, स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती, वे बहुत ऊंचा पद पाते। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। गीत है आखिर वह दिन आया आज। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली
सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।